वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ सेमीकंडक्टर का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दैट चैप्टर विल बी अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे बेसिक जो है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सो देयर कैन बी अ 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। 3 टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन, गुड कंडक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, just like gold, silver, iron, aluminium, copper. Okay, so these metal has a good conductors of electricity. Second will be a semiconductors. Semiconductor means a silicon or germanium is the example of good semiconductor. Okay, तो जिसका हमने चैप्टर नंबर 16 में डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर है या फोटो डायोड्स है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स और रेक्टिफायर्स, दे आर मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द सेमीकंडक्टर्स। एंड थर्ड कैटेगरी of electrical conductor is the bad conductor, which are called as the insulators, like plastic and wood are the good insulator. ठीक है, तो इस तरह से 3 कंडक्टर्स है। डज द सेमीकंडक्टर डायोड एंड रजिस्टर हैव सिमिलर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज? ठीक है, सो नो, diode is made of a semiconducting material and the resistor is manufactured with the another material. Okay, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, क्योंकि दोनों के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो अलग अलग है, डायोड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 2 or more रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल हैव अ डिफरेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस? सो इट विल बी अ यस। ठीक है, सो द कनेक्शन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल विल बी अ डिफरेंट वन। ठीक है, तो अभी हम आगे लेंगे कि सीरीज़ में रजिस्टर रहा तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, पैरेलल में रहा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कैलकुलेट होगा। तो नेचुरली अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा या इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कम आएगा नेचुरली, बिकॉज बोथ द रजिस्टर आर इन पैरेलल। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है कि पैरेलल रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो हम देखेंगे इसमें। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें थ्योरी भी रहेगा एज वेल एज प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। तो नियर अबाउट 70% आर प्रॉब्लम्स। हमें कुछ सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ लॉज भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स भी आपको पढ़ने होंगे एंड इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, तो वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट्स के प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो 11 में आप लोगों ने स्टडी किया होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर मेटल्स। ठीक है, तो हियर वी स्टडी हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 or more रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अभी हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का यहाँ पे स्टडी करना है इस चैप्टर में, जिसमें रेजिस्टर्स होंगे मेनली कंपोनेंट। अब वो सीरीज़ कनेक्शन भी हो सकता है, पैरेलल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हम नेटवर्क स्टडी कर रहे हैं तो नेटवर्क में एक से ज़्यादा रजिस्टर होंगे। ठीक है, तो उनको कैसे कैलकुलेट करना है या सिंप्लीफाई करना है वो हमें अभी इस चैप्टर में स्टडी करना है। However, a circuit containing several complex connection of electrical components cannot be easily reduced into a single loop by using the rules of series and parallel combination of resistor. तो इस चैप्टर में हमें जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स है जिसमें एक से ज़्यादा रजिस्टर यूज़ किए एंड कनेक्शन अलग अलग है, ठीक है, तो सिंपल सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के रूल्स लगा के उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे या थ्योरम्स भी वहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। देन आफ्टर दैट दैट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विल बी रिड्यूस इनटू द सिंपल वन। ठीक है, सो मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉज। ठीक है, तो मेनली सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किरचॉफ लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे जाके हम डिटेल में लेंगे। 2 लॉज है, KVL एंड KCL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अलग है, करंट लॉ डिफरेंट है। ठीक है, बोथ आर इजी। ओके, सो दैट रॉबर्ट किरचॉफ दैट इज़ इन 1824 to 1887 में इन्होंने 2 रूल्स फॉर्मुलेट किए थे फॉर एनालाइजिंग द कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस दिस लॉज इन डिटेल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लॉज देखेंगे, देन
we solve the problem based on that laws. Then first we start with the Kirchhoff laws of electrical network. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या लॉज है. So before describing the electrical laws, we'll define some terms which are related to the electrical circuit. So इलेक्ट्रिकल सर्किट और सिंपली अ नेटवर्क. ठीक है, तो ये जो टर्म्स है वो हम बार बार यूज़ करेंगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट जो टर्म है वो है जंक्शन. ठीक है, तो जंक्शन का सिंपल डेफिनेशन होगा एनी पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड एज अ जंक्शन. ठीक है, तो सपोज ये यहाँ पे P जो है वो एक जंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो है यहाँ पे करंट्स दिए. ठीक है, दे कैन जॉइन टुगेदर. ठीक है, एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ जंक्शन. सो इट इज़ अ एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइन टुगेदर दैट फॉर्म्स अ जंक्शन. ठीक है, तो अलग अलग कंडक्टर मीन्स वहाँ पे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं. दे कैन कनेक्टेड टुगेदर, सो इट विल फॉर्म अ कॉमन जंक्शन. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ जंक्शन. ठीक है, तो हम जो अभी प्रॉब्लम्स लेंगे तो उसमें ये सब वर्ड्स आएंगे, जंक्शन, लूप. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जंक्शन क्या होता है बेसिकली. सेकंड जो है टर्म वो है लूप. एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ लूप और इट कैन बी कॉल्ड एज अ मेश. ओके, both at the same means loop or mesh. So close conducting path is known as a simply loop. Okay, अगर कोई आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है and that close path is called as a simply loop, just like that here in figure. So this one is nothing but the closed loop that is in clockwise direction. So the current will be flow through that closed loop. It consists of resistor R, this also second resistor, power supply is there E1, this is also a third resistor is there and this is the power supply. Okay, तो ये सब मिला के आपका एक क्लोज लूप फॉर्म हुआ है यहाँ पे. सो दैट इज कॉल्ड एज अ लूप और मेश. सो इट इज़ अ लूप. ठीक है, तो हमें बहुत से बार यहाँ पे क्लोज लूप कंसिडर करना पड़ता है, तो लूप आपको पता होना चाहिए. ये सेकंड लूप है, थर्ड. ठीक है, इट ऑल्सो कंसिस्ट रजिस्टर, दिस रजिस्टर सेकंड. ठीक है, देन पावर सप्लाई. द पॉइंट बी मीन्स ए टू, सपोज इट विल टेक एज अ ए बी सी डी. सो दिस ए सी डी बी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्लोज लूप लाइक दैट. तो हम इसको इस तरह से नेम दे सकते हैं सर्किट में. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली. सो दैट इज द सेकंड टर्म. थर्ड वन इज द branch. So a branch is a part of network that lies between two junction. ठीक है, तो दो जंक्शन के बीच जो पार्ट है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क. ठीक है, so these are the main three terms which are generally used in the electrical network. So in this figure, that is the electrical network. So here two junctions are there, junction A, junction B, because here one resistor is connected to A, second resistor is connected to again A, third resistor is also connected to this A. Okay, so these are the branches, different branches are connected to this common point. So this is the junction A. Same for junction B, again it has the resistor is connected, second resistor is connected. Okay, like that. So it will form the second junction B. So here there are two junction A and B and it has a different branches. So this is also branch, that is first branch. It consists of a resistor as well as this power supply and the second resistor is there. Okay, second branch will be a this resistor and a power supply for the B, towards the B, and the third one is the resistor and the power supply E2. So that will be a third branch. So it has the two junction and three branches are there in this electrical network. Okay, and for a steady current flowing through an electrical network of resistor, the Kirchhoff laws are applicable to it. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किरचॉफ लॉ यूज होगा, मीन्स एप्लीकेबल होगा. दैट कैन बी अ करंट और द वोल्टेज लॉ.
The next topic of syllabus is the Kirchhoff's law, that is the current law, or it is also called as the junction law. Okay, so that is in short called as the KCL, means Kirchhoff current law. So the first we study the statement and then we take to one example. Okay, that is a proof of this KCL. So the first we see the statement, the algebraic sum of the current at the junction is 0. Okay, तो जो भी algebraic sum होगा, means sum means addition, okay, towards the junction is 0, means that is equal to 0. Okay, the algebraic sum of the currents at the junction, current are denoted by the I of an electrical network, is equal to 0. That is summation of I is equal to 0, where the I value is from 1 to n. Okay, where this I is the current in the ith conductor at the junction having n conductor. Means general form लिया है, if there are n number of conductors are connected to a junction, so this P is nothing but the junction where all the different branch currents are there. Okay, so the algebraic sum of these different currents will be equal to 0. So that is the Kirchhoff current law. So that is the statement. Okay, then sign convention. ठीक है, तो साइन कन्वेंशनल जो एरो हेड है, ठीक है, इफ इट इज टूवर्ड द जंक्शन दैट करंट इज टेकन एज अ पॉजिटिव. ठीक है, अगर एरो हेड टूवर्ड्स द जंक्शन है, P इज द जंक्शन, दैट इज अ कॉमन पॉइंट वेयर ऑल द ब्रांच करंट्स आर मीट. ठीक है, सो दैट इज द सेंटर पॉइंट. सो दिस I4 and I3, the arrowhead is towards the junction, so this can be taken as a positive. If the arrowhead is outward from the junction, it can be taken as a negative, like I2 and I5 are signs are negative. Okay, this I1 is also positive because the arrowhead is toward the junction. I6 is minus because it is outward from the junction, like that. So that is the sign conventional used in the Kirchhoff current law. So the current arriving at the junction are considered as a positive. ठीक है, तो जो भी करंट्स अराइव होंगे जंक्शन की तरफ, ठीक है, तो वो सब पॉजिटिव होंगे. एंड द करंट्स आर लिविंग द जंक्शन आर कंसिडर एज अ निगेटिव. जैसे यहाँ पे I2 है आउटवर्ड, I5 एंड I6 इज देयर, सो दीज आर टेकन एज अ निगेटिव. सो द कंसिडर ऑफ जंक्शन P इन अ सर्किट वेयर 6 कंडक्टर्स आर मीट. ओके, so there are 6 currents are there, I1, I2, I3, I4, I5 and I6. Okay, so applying the sign conventional and by using this KCL to this junction, then we can write the equation by using this sign convention. So I1 is a towards the junction, so it can be a plus. ठीक है, सो I1 इज प्लस माइनस I2. ठीक है, सीरियल वाइज लेंगे हम, बिकॉज इट्स एरो इज आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ निगेटिव. प्लस I3. ठीक है, बिकॉज एरो इज टुवर्ड द जंक्शन, मीन्स इट इज अराइविंग टुवर्ड द जंक्शन. I4 अगेन इट इज अराइव टुवर्ड द जंक्शन, इट कैन बी टर्म एज अ पॉजिटिव. I5 लीविंग द जंक्शन, so minus I5. I6 is again leaving the junction, it can be treated as a minus signs. ठीक है, so summation of these currents is equal to 0. so that is a KCL, Kirchhoff current law. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है KCL से. so arriving currents are I1, I3 and I4 are considered as a positive one. leaving currents are I2, I5 and I6 considered as a negative. ठीक है, तो इसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इक्वेशन इन सिंप्लीफाई फॉर्म कैन बी ऑल्सो रिटन एज I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू दिस I2, I5 एंड I6. ठीक है, तो ये जो निगेटिव टर्म्स है इनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया है. ठीक है, सो द साइन विल बी चेंज, दिस माइनस विल बी अ +1, जैसे हम इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, एंड LHS में आपका I1, I3 एंड I4 एज इट इज़. ओके, सो दिस इज द LHS इज इक्वल टू RHS लाइक दैट. सो द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट
फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 ब्रांचेस है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू दैट टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज total current flowing away from the junction, ठीक है। so that's why it is equal, so that is a KCL, Kirchhoff current law. Then next we'll take one problem which is based on KCL. So in that figure shows the current in the part of electrical circuit, find the current X. current X हमें calculate करना है, ठीक है। we have to find the current X, that is I6. so first we start with the solution. यहाँ पे electrical network already दिया हुआ है, ठीक है। so at the junction B, so here junction B is there, ठीक है। current I1 is split into the I2. ये जो I1 current है toward the junction B, it is split into this I2, ठीक है, divide हुआ है ये। so I2 and I3, therefore I1 is equal to, ठीक है। तो ये जो I1 करंट है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक I2 में और दूसरा जो करंट है I3 में, ठीक है। 2 ब्रांच अलग अलग फॉर्म हुए हैं। I1 इज फ्लोइंग थ्रूवर्ड्स द जंक्शन B, बट इट इज स्प्लिट इनटू द I2। यहाँ से एक सेकंड ब्रांच है 3 एम्पियर का, एंड जो I3 है, ठीक है, ये अलग है। तो टोटल करंट जो I1 रहेगा, दिस इज द समेशन ऑफ दिस I2 प्लस I3, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, सो वी गेट I3 इज इक्वल टू 14 एम्पियर, ठीक है। तो I3 का जो वैल्यू मिलेगा हमें वो 14 एम्पियर मिलेगा। किस तरह से मिला हमें? I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है। I1 आपका 17 एम्पियर है, ठीक है, माइनस 3 एम्पियर, सो इट विल बी 17 माइनस 3, 14 एम्पियर इज द I3, ठीक है। क्योंकि I1 जो है इट इज़ अ I2 प्लस I3, 2 ब्रांच में डिवाइड किया है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द I3, ठीक है, क्योंकि I1 दिया है, I2 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो I3 किस तरह से मिलेगा? I1 माइनस I2, ये प्लस I2 हम LHS साइड में लेके जाएंगे, सो इट विल बी अ माइनस, ओके। सो 17 माइनस 3 इज द 14 एम्पियर, I3 मिल गया हमें एट C, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जंक्शन पॉइंट है C पॉइंट, अगेन दिस I5 is split up into the I3 and I4, ठीक है। तो I3 जंक्शन C की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड दिस I4 इज अगेन टूवर्ड द C, ठीक है। तो हम इजीली I5 निकाल सकते हैं। सो I5 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ I3 प्लस I4, ठीक है। I3 इज टूवर्ड द C, I4 is again towards the C, that's why we are taking the positive sign, ठीक है, is equal to I5. तो हमें I5 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो I3 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 14, ठीक है। I4 दिया है 2, ठीक है। तो 14 प्लस 2 इज 16 एम्पियर इज देयर, ठीक है। इसलिए हमने पहले कैलकुलेट किया I3, जो हमें पता नहीं था। तो I3 हमारा 14 एम्पियर है, ठीक है। I4 ऑलरेडी दिया है 2 एम्पियर, सो 14 प्लस 2 इस I3 प्लस I4 कैलकुलेट होगा I5 16 एम्पियर, ठीक है। अभी जो लास्ट में बचा है हमारा D, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7, क्योंकि ये यहाँ पे जो जंक्शन D है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे इसमें स्प्लिट हुआ है I6 एंड I7 में, ठीक है। सो I5 इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ दिस I6 प्लस दिस I7, ठीक है। सो देयरफोर I6 इज 7 एम्पियर, क्योंकि हमारे पास I5 है 16, ठीक है, एंड दिस I7 इज 9, ठीक है। सो दिस 16 माइनस 9 एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल टू 7 एम्पियर विच इज़ द I6, क्योंकि हमें I6 कैलकुलेट करना है X, बिकॉज X इज इक्वल टू I6, ठीक है। तो इस तरह से हम 7 एम्पियर इज योर I6, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रांचेस चेंज होंगे, ओके, द वैल्यू ऑफ दिस करंट्स आर चेंज, ठीक है। सर्किट हो सकता है चेंज हो, बट द बेसिक्स आर सेम, दैट इज
KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरो पे भी ध्यान देना है। एरो इज़ आउटवर्ड और टूवर्ड्स, आउटवर्ड होगा तो निगेटिव, टूवर्ड्स है तो पॉजिटिव, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।